क्या भाई अपनी बहनों को विरासत से महरूम कर सकते हैं? क्या सिर्फ एक जाली गिफ्ट म्यूटेशन बनाकर सारी जायदाद अपने नाम करवाई जा सकती है? अगर बहन अदालत चली जाए तो कानून उसकी किस हद तक हिफाजत करता है? आज की वीडियो पाकिस्तानी ख़ानदान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जिनको उनके विरासत के हक़ से महरूम किया गया। मैं उमैर शाहिद महमूद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हाज़िर खिदमत हूँ कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से एक नए टॉपिक के साथ। ख़वातीन को उनके राइट से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, उनके वरासती हकूक़ से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। एक नई जजमेंट के साथ, साइटेशन आप नोट कर लें, PLJ 2025 पेशावर 222। ये अहम फैसला मिस्टर जस्टिस मोहम्मद एजाज पेशावर हाई कोर्ट ने दिया। ये केस गिफ्ट म्यूटेशन, इनहेरिटेंस और ख़वातीन के शरी और फ्रॉडुलेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के मुतल्लिक़ था। अदालत ने ना सिर्फ जाली इंतकालात पर सख्त बात की, बल्कि ये भी कहा कि बहनों को वरासत से महरूम करना अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि एक शख्स मीर गुलाम मोहम्मद फौत हो गया, उसके वरसा में बेटे और बेटियां शामिल थीं। बाद में कुछ भाइयों ने दावा किया कि वालिद ने जिंदगी में सारी जायदाद उन्हें गिफ्ट कर दी है। इस मकसद के लिए गिफ्ट म्यूटेशन भी पेश किया गया, लेकिन बहनों ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतकालात जाली हैं, बोगस है और फ्रॉडुलेंट है। उन्हें जानबूझकर इनहेरिटेंस से महरूम किया गया, इसलिए अदालत ने उनके जाली इंतकालात को कैंसिल करके उनका शरी हिस्सा दे लिया। इसमें जो लीगल इश्यूज हमारे सामने आते हैं, क्या सिर्फ म्यूटेशन से मलकियत साबित हो जाती है या गिफ्ट म्यूटेशन खुद ब खुद वैलिड तस्वर होगी, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, बहनों पर या उन भाइयों पर जो गिफ्ट का दावा करते हैं? भाइयों के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि बहनों ने म्यूटेशन चैलेंज किया है, इसलिए फ्रॉड साबित करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गिफ्ट वैलिड था, जबकि बहनों का मौक़िफ़ है कि गिफ्ट कभी हुआ ही नहीं। ना कोई एविडेंस मौजूद है, ना कोई गवाह, ना गिफ्ट की कोई सर्कमस्टांसेस साबित किए गए। सिर्फ म्यूटेशन बना लेने से कोई मालिक नहीं बन जाता। अब आते हैं अदालत की ऑब्जर्वेशन की तरफ। अदालत ने इसमें कहा कि इनहेरिटेंस केस में प्लेंटिफ को सिर्फ दो चीज़ें साबित करना होती हैं। नंबर 1 एक रिलेशनशिप और दूसरा प्रॉपर्टी कॉमन प्रेडिसेसर की थी। जब ये दोनों चीज़ें साबित हो जाएं तो बर्डन ऑफ प्रूफ उन लोगों की तरफ मुंतकिल हो जाता है जो गिफ्ट या ट्रांसफ़र का दावा करते हैं। अदालत ने कहा कि सिर्फ म्यूटेशन काफ़ी नहीं, बेनिफिशरी को ये साबित करना होगा गिफ्ट कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके सामने हुआ, क्यों हुआ। अदालत ने कहा कि भाई ये साबित ना कर सके कि वालिद ने सिर्फ उन्हीं को जायदाद क्यों दी और बहनों को डिप्राइव क्यों किया। अदालत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में एक अलार्मिंग प्रैक्टिस चल रही है जहाँ मेल वारसान मिलकर फीमेल वारसान को इनहेरिटेंस से डिप्राइव कर देते हैं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया। बहनों को वरासत से महरूम करना ना सिर्फ कानून बल्कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। इसमें जो हमारे सामने लीगल प्रिंसिपल आए वो ये आए कि म्यूटेशन टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता, गिफ्ट इंडिपेंडेंटली आपको साबित करना पड़ेगा, बर्डन बेनिफिशरी पे होता है और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र अदालत में चैलेंज हो सकते हैं। बात करते हैं कि इस फैसले में प्रैक्टिकल इफेक्ट क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर बहनों को वरासत नहीं दी जाती, कभी जाली इंतकालात के ज़रिए, कभी ज़बरदस्ती के ज़रिए, कभी फैमिली प्रेशर के ज़रिए। ये फैसला ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है। अगर किसी बहन को इनहेरिटेंस से महरूम किया गया, वो अदालत जा सकती है। सिर्फ म्यूटेशन दिखाकर प्रॉपर्टी नहीं बचाई जा सकती। गिफ्ट क्लेम करने के लिए मुकम्मल तौर पर एविडेंस देना पड़ेगा। ये फैसला प्रॉपर्टी बायर के लिए भी बहुत अहम है। खरीदने से पहले आपको ज़हन नशीन कर लेना चाहिए जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें कई बहनों को तो महरूम नहीं किया गया। जाली इंतकालात पर खरीदी गई प्रॉपर्टी फ्यूचर लिटिगेशन में फंस सकती है। आखिर में भाइयों की रिवीजन पिटीशन डिसमिस होती है, लोअर कोर्ट के फैसले बरकरार रहते हैं, यानी बहनों के हक में फैसला बरकरार रहता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि ख़वातीन को इनहेरिटेंस से महरूम नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपकी इस फैसले के बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान में ख़वातीन को इनहेरिटेंस के राइट दिए जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अगर पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।